भीलवाड़ा में पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देशन में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नाकाबंदी और सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र में थाना परिसर के बाहर विशेष नाकाबंदी की गई, जहां पुलिस ने आने जाने वाले वाहनों की गहन जांच की। अभियान के दौरान बिना नंबर के वाहनों, काले शीशों वाली गाड़ियों और संदिग्ध सामान ले जा रहे वाहनों की बारीकी से तलाशी ली गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को जब्त किया गया और चालान भी बनाए गए। सदर थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ ये अभियान शाम 7 बजे तक लगातार जारी रहा। इस दौरान प्रत्येक वाहन की जांच कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। उन्होंने कहा कि बिना नंबर वाले वाहनों, नियम तोड़ने वालों और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब 8 से 10 चालान बनाए जा चुके हैं। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है। आज 3 बजे से लगे 7 बजे तक ये सघन और सख्त नाकाबंदी है और इसमें हम सारे वाहन को चेक कर रहे हैं। बिना नंबरी वाहन हैं, बिना सीट बेल्ट के हैं, बिना हेलमेट वाले हैं या कुछ सस्पेक्ट वाहन हैं, उनको भी चेक कर रहे हैं। जो अपराधी हैं, बदमाश हैं, यदि इस तरीके से कोई गाड़ियों में वगैरह घूमते हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। बिल्कुल अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्रवाई जारी है और जारी रहेगी। अभी हमने 8-10 चालान बनाए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भीलवाड़ा शहर और आसपास के क्षेत्रों में शाम को मौसम ने अचानक करवट ले ली। दिन भर भीषण गर्मी और उमस के बीच तेज हवाओं और झमाझम बारिश ने लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई। मौसम बदलते ही आसमान घने काले बादलों से ढक गया और गरज चमक के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज हवाओं और खराब मौसम को देखते हुए डिस्कॉम ने एहतियातन कई इलाकों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। हालांकि कुछ समय के लिए लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा, लेकिन बारिश से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से बढ़ती गर्मी के कारण लोग परेशान थे, लेकिन बारिश के बाद वातावरण में ठंडक घुल गई। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी ने राहत की सांस ली और कई लोग सुहाने मौसम का आनंद लेने घरों से बाहर निकल आए। मौसम विभाग ने आगामी घंटों में भी तेज हवाओं, गरज चमक, हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने तथा पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास UIT की मोहन लाल सुखाड़िया नगर योजना के लिए अवाप्त भूमि के मुआवजे को लेकर नया विवाद सामने आया है। मलान, सुभाष नगर के ग्रामीणों और मूल सहखातेदारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि एक कथित फर्जी ट्रस्ट बनाकर न्यायालय को गुमराह किया गया और अब UIT के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए मूल्य के 15% विकसित भूभाग पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वार्ड नंबर 64 के निवर्तमान पार्षद जगदीश गुर्जर, वार्ड 65 के निवर्तमान पार्षद राधेश्याम भड़ाना, नारायण जाट, कैलाश जाट, रामचंद्र, भैरूलाल, मोहन, रामू जाट, ओम गुर्जर, बद्री गुर्जर और कन्हैया लाल सहित कई लोगों ने मुआवजे के रूप में भूखंडों के वितरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्व ग्राम मलान की कुल 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि 4 भुजा स्थान देह खातेदार के नाम दर्ज थी, जिसे UIT ने योजना के लिए अधिग्रहित किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि शंकर दास वैष्णव और उनके परिजनों ने कथित रूप से झूठे तथ्यों के आधार पर ट्रस्ट बनाकर लाभ लेने की कोशिश की। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और भौतिक सत्यापन की मांग की है। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के बिलिया गांव में पुलिस और DST टीम की कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिलाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर ने आरोप लगाया कि कमलेश को देवनारायण मंदिर से हिरासत में लिया गया था। उनका कहना है कि जब वो पहले से पुलिस की गिरफ्त में था तो उस पर पुलिस टीम पर क्रॉस फायरिंग करने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की। वहीं कमलेश के पिता भंवरलाल गुर्जर ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उनके बेटे को जबरन उठाकर ले गए और हिरासत में मारपीट की, जिससे उसका पैर टूट गया। उनका दावा है कि बाद में उस पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। परिजनों ने कमलेश की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुत्र कमलेश गुर्जर बड़ोद चौराहे पे बैठा था मंदिर पे, उसको जबरदस्ती कैंपर गाड़ी आती है, उठा के डालती है अंदर, घसीट फिसट के और मारपीट करती है और उसका पेड़ तोड़ देती है
और फिर झूठा मुकदमा लगाती है ऊपर कि उसका साला हमारे ऊपर फायरिंग करी। बिल्कुल झूठा मुकदमा है, इसलिए हमारे को न्याय चाहिए। और अभी जो ये मामला हुआ है, इस मामले में कमलेश को देवनारायण मंदिर से उठाकर ले जाकर गोली मारकर एक जिस तरह अपहरण किया जाता है, एक गुंडागर्दी की जाती है, अगर पुलिस प्रशासन खुद करने लग गया तो फिर आम आदमी आम जन कहाँ जाएगा। हमने एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम पर कि इस मामले की निष्पक्ष उच्च अधिकारियों से जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। भीलवाड़ा में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर सनातन सेवा समिति हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के तत्वावधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में आयोजित कथा के प्रथम दिवस कथाव्यास स्वामी अशोकानंद महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य तथा राजा परीक्षित और शुकदेव महाराज के प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा से पूर्व विधि विधान के साथ श्रीमद् भागवत को व्यासपीठ पर स्थापित किया गया तथा स्वामी हसराम उदासीन महाराज ने कथाव्यास का स्वागत किया। स्वामी अशोकानंद महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वेदों और शास्त्रों का सार है तथा इसके श्रवण से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि राजा परीक्षित को मृत्यु का श्राप मिलने पर शुकदेव महाराज ने उन्हें 7 दिनों तक भागवत कथा सुनाकर मोक्ष का मार्ग बताया। आश्रम परिसर भगवान के जयघोष और भजनों से गुंजायमान रहा। इस दौरान विष्णु यज्ञ, रुद्राभिषेक और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ संपन्न हुए। भीलवाड़ा में भीषण गर्मी के बीच अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने और जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गंगा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से विशाल रक्तदान महाअभियान का शुभारंभ किया गया। वैश्विक माता पिता दिवस के अवसर पर आयोजित इस शिविर में 1100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिविर का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री, गंगा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र सैनी और भीलवाड़ा ब्लड बैंक के उप महाप्रबंधक त्रिलोक चंद वर्मा की उपस्थिति में हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और समाज सेवियों ने रक्तदान किया। त्रिलोक चंद वर्मा ने बताया कि शुरुआत से ही रक्तदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और विजयनगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग रक्तदान के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पहली बार रक्तदान करने वाले दिनेश रेगर ने कहा कि रक्तदान के बाद उन्हें आत्मसंतोष मिला और ये किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। भीलवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि विभाग एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा के सहयोग से खरीफ पूर्व कृषक गोष्ठी और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि प्रशांत मेवाड़ा ने किसानों से रसायन युक्त खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से मृदा की उर्वरता बढ़ेगी और मानव स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। कार्यक्रम में जल संरक्षण और संचयन को लेकर किसानों को शपथ भी दिलाई गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर C.M. यादव ने मिट्टी की सेहत, कम लागत और टिकाऊ खेती के महत्व पर प्रकाश डाला। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार विनोद जैन ने वर्षा जल संग्रहण और पुराने जल स्रोतों के पुनरुद्धार पर जोर दिया। विभिन्न विशेषज्ञों ने जलवायु अनुकूल खेती, सिंचाई अनुदान योजनाओं, मृदा स्वास्थ्य और कृषि में नई तकनीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम में 160 किसान और कृषक महिलाओं ने भाग लिया। भीलवाड़ा के भाजपा नेता रोशन मेघवंशी को मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान में प्रदेश स्तरीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने उन्हें प्रदेश स्तरीय टोली का सह संयोजक नियुक्त किया है। ये अभियान 5 जून से 21 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। अभियान का संचालन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष निहाल चंद मेघवाल के निर्देशन में होगा। मोर्चा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मुकेश गर्ग ने बताया कि रोशन मेघवंशी को अभियान के प्रभावी संचालन के लिए यह महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। अभियान के तहत परिंदे लगाने, स्वच्छता अभियान, प्रगति पथ यात्रा, जन कल्याण शिविर, मोदी सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी, प्राकृतिक खेती कार्यशाला, पर्यावरण दिवस और योग दिवस सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रोशन मेघवंशी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मदन राठौड़ और निहाल चंद मेघवाल का आभार व्यक्त करते हुए संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भरोसा जताया।
ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।